हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज का जो हमारा सेक्शन है, जो हमारा टॉपिक है, वो है 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की डेफिनेशन में बोला गया है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड इज प्रोवाइडेड इन अ सेपरेट सेक्शन। अब सेपरेट सेक्शन क्यों रखा गया इसको? क्योंकि एज अ सुसाइड, जो सुसाइड है वो खुद में ऑफेंस नहीं होता है, लेकिन सेक्शन 104 requires that abatement to be that an offense। 104 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि अबेटमेंट खुद में एक ऑफेंस होता है, इसलिए जो सुसाइड है वो खुद में ऑफेंस नहीं होता है, इसलिए जो 104 की रिक्वायरमेंट पे 306 फिट नहीं होता है, इसलिए उसको सेपरेट रखा गया है आईपीसी के अंदर। अब देखो, सेक्शन 306 में एक्टस रियस प्रूव्ड करना रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, कि अबेटेड पर्सन ने एक्चुअली सुसाइड किया भी है। ठीक है जी, अगर आप ये रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाते हो तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड प्रूव नहीं कर पाओगे। अगर एक्टस रियस प्रूव नहीं कर पाए तो एक्टस रियस प्रूव करना अनिवार्य है। इट हैज टू बी डिस्टिंक्टली प्रूव्ड दैट द सुसाइड वॉज एक्चुअली कमिटेड। अगर अवेरिड पर्सन ने सुसाइड नहीं किया है या सुसाइड कमिट करने का ट्राई किया है लेकिन सुसाइड करने में फेल हो गया, क्योंकि कुछ इंडिपेंडेंट रीजन भी होते हैं इंसान के अपने, इसीलिए ऑफेंस बोलना मुनासिब नहीं होगा। मतलब ऑफेंस नहीं कह पाओगे उसको, क्योंकि देखो होता क्या है कि जैसे कोई इंसान है, कोई ए है जो कि सुसाइड करने गया किसी के अबेटमेंट पे, ठीक है। अब ये अबेटमेंट क्या है? अबेटमेंट है उकसाना किसी को उकसाना। देखो, एक तो उकसाना हुआ कि ए ने बी को उकसाया सी के लिए, एक होता है उकसाना कि ए ने उकसाया बी को बी के लिए, मतलब उसी के लिए, ठीक है। तो खुद के लिए मर जाना, मतलब खुद को अबेट होना कि मैं मर जाऊं, ठीक है। ए ने अगर किसी को बी को उकसाया मरने के लिए, और बी देखो सी के लिए अबेट होना बहुत आसान है क्योंकि वो कोई दूसरा इंसान है। खुद के लिए अबेट होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं। आपकी फैमिली है, आपकी माँ बाप है, वाइफ है, कुछ सपने हैं, जिंदगी है एक्चुअली, बाकी सब छोड़ो, जिंदगी तो है ना। और जिंदगी एक मिली होती है इंसान को, उसको खत्म करना किसी दूसरे के उकसाने पे ये बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, या तो खुद ही अपने आप में आदमी ऐसा हो कि मुझे किसी भी डिप्रेशन में हो या किसी टेंशन में हो या कुछ भी ऐसा हो जिससे वो खुद ही मरना चाहता हो और इस मरने पे कोई उकसा दे, ठीक है। ये थोड़ा सा आसान होगा फिर भी, लेकिन कोई हरफन मौला इंसान अच्छा खासा बढ़िया हो, उसको अबेट किया जाए मरने के लिए, और वो बहुत जल्दी से, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए उसको एक्टस रियस ये करना होगा कि उसकी अबेटमेंट पे सुसाइड किया इसने, ठीक है। कोर्ट में ये प्रूव करना बहुत जरूरी है कि किसी की अबेटमेंट पे सुसाइड करना, ये एक्टस रियस होना, ये प्रूव करना बहुत जरूरी है। देन हम अंडर जो 306 है, रीड विथ 511, क्योंकि 511 अटेम्प्ट को डिफाइन करता है। तो अगर कोई अटेम्प्ट में फेल हो जाता है तो उसको ऑफेंस नहीं कह सकते, ठीक है ना। अटेम्प्ट करना और ऑफेंस होने में अंतर है, ठीक है। अटेम्प्ट हुआ और कुछ नहीं हो पाया तो कुछ नहीं है, अटेम्प्ट हुआ और ऑफेंस अगर हो गया तो ऑफेंस हो गया, ठीक है। तो अटेम्प्ट 511 306 के साथ सेक्शन 511 रीड करना बहुत जरूरी है फॉर अटेम्प्ट, ठीक है। ये डिस्टिंक्टली प्रूव्ड करना होता है कि अबेटर द्वारा की गई अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस से सुसाइड किया गया है, ये मैंने बता दिया आपको। ये डिस्टिंक्टली प्रूव्ड करना होता है कि अबेटमेंट जिस इंसान ने अबेट किया है उसकी कॉन्सिक्वेंसेस के द्वारा ही सुसाइड किया गया है। अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे होगा। मान लो कोई इंसान है जो सुसाइड कर ली किसी ने, कोई ए है जिसने सुसाइड कर चुका है। अब ए के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको ये प्रूव करना होगा कि ए के उकसाने पर ही बी ने सुसाइड किया।
और ये जो बर्डन होगा प्रूव करने का, ये प्रोसिक्यूशन पे होगा, मतलब कि जो इंसान मर गया है उसके रिप्रेजेंटेटिव पे होगा। ठीक है, इसमें एक केस भी है, निताई दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2005 सुप्रीम कोर्ट। विक्टिम बी इज वर्किंग ऑफ ऑफेंस इन ऑफिस, और ए और सी उसके जो बॉस थे वो उससे बहुत ज्यादा काम कराते थे, जो कि ऑफिशियली नहीं होता था, है ना, जो बिना मतलब विदाउट ऑफिशियली, जो ऑफिस में काम होता है उसके अलावा बहुत सारे काम कराते थे और टॉर्चर भी करते थे। अब क्या हुआ, उस ए ने ये परेशान होके ट्रांसफर ले लिया किसी दूसरी कंपनी में, मतलब इसी कंपनी की किसी और ब्रांच में। लेकिन उसने क्या किया, 2 साल तक वहां पे ज्वाइन ही नहीं किया, मतलब काम वो यहीं पे करता रहा, ट्रांसफर लेके 2 साल तक उसने ज्वाइन ही नहीं किया वहां पे और काम यहीं पे करता रहा। फिर एक दिन उसकी डेड बॉडी मिली रेलवे ट्रैक पे, और रेलवे ट्रैक पे डेड बॉडी मिलने के बाद उसके साथ एक नोटिस, सुसाइड नोट मिला कि ए एंड सी ने मुझे बहुत परेशान किया, इसलिए मैंने सुसाइड किया है। लेकिन ये सुसाइड अबैटमेंट नहीं माना गया, क्योंकि इस अबैटमेंट को 2 साल हो चुके थे। इसलिए बोला गया कि जो आपने 2 साल पहले वहां पे ट्रांसफर ले लिया था, तो आप क्यों नहीं गए ज्वाइन करने के लिए वहां। तो ये जो टाइम गैप हुआ 2 साल का, ये जो 2 साल का टाइम गैप हुआ, तो इसमें कोर्ट में प्रिज्यूम कि ये अबैटेड सुसाइड नहीं है, मतलब अबैटमेंट ऑफ सुसाइड की पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years और फाइन। ठीक है, और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन और नॉन बेलेबल है। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years और फाइन, और बोथ कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। तो थैंक यू सो मच।